मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग, जो भी ट्विटर कैंपेन चल रहा है आज किन्हीं सर के द्वारा, आप उसमें बढ़ चढ़ के भाग लें, बढ़ चढ़ के ट्वीट करें। और 9 बजे से वो ट्विटर कैंपेन शुरू होने वाला है, तो आप सभी लोग उसमें से ट्वीट ज़रूर करना। और चलिए फिर शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। और आज की हमारी क्लास में हम करेंगे अपने स्टैटिस्टिक्स के जितने भी फॉर्मूले हमारे रह गए थे उनको कंप्लीट। आज हमारा ये चैप्टर के फॉर्मूले कंप्लीट हो जाएंगे और मैं उम्मीद करूँगा कि आप सभी लोगों ने ये चैप्टर के फॉर्मूले को रिवाइज भी करना शुरू कर दिया होगा और आप सभी लोग बहुत अच्छे से इसको रिवाइज भी कर रहे होंगे। हमारे जो फॉर्मूले हो गए थे वो कल कहाँ तक हो गए थे, ये थोड़ा सा मुझे आइडिया, ये वाले फॉर्मूले तो हमने कर लिए थे, हमने लगभग ये फॉर्मूले तो अपने कंप्लीट कर लिए थे। और मीडियन मोड ये यहाँ से हमारे फॉर्मूले होगा, आज ये हमारा ये फॉर्मूला होगा और इस पे बात करेंगे कि कैसे हम मीडियन मोड के फॉर्मूले को में अप्लाई कर सकते हैं। देखो, फॉर्मूला है मोड ऑफ ए ग्रुप और कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बारे में हमें बात करनी है कि अगर हमें इस तरीके का, हमने मोड पढ़ रहे थे ना, तो मोड में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रही थी और ये वाला हमारा एक फॉर्मूला है। इस टाइप से हमारे क्वेश्चन आते हैं, तो इस टाइप से अगर हमारे क्वेश्चन आएंगे तो कौन सा, किस तरीके से हम मोड फाइंड करेंगे, ये हम बात करनी है। मैंने आपको बताया था मोड का मतलब वो होता है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो दिए गए डाटा में, दिए गए ऑब्जर्वेशन में जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है, वही उसका मोड होता है। तो आप देखेंगे ये तो हमें सीधा सीधा दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 8 की, यानी 8 हमारा जो हो जाएगा वो इसका मोड हो जाएगा। मोड जो हो जाएगा हमारा इसका वो हो जाएगा 8। इतनी बात क्लियर होगी। आगे की मैं बात करता हूँ। देखो, अच्छा, अगर इस तरीके से हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है और हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई हो तो हम कैसे मोड फाइंड करेंगे, उसका ये फॉर्मूला है। मोड इज इक्वल टू एल प्लस एफ माइनस एफ वन अपॉन 2f माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू एच। अभी ये आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको समझाऊंगा कैसे ये काम करता है फॉर्मूला और कैसे हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। आप इसमें देखो सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसकी है, आप देखोगे भैया ये सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी है, तो ये जो हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी वैल्यू f। ये जो हमारी वैल्यू हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी f। बात इतनी समझ में आ गई, बहुत ध्यान से समझना है। इससे जो ऊपर की वैल्यू होती है या इससे जो ऊपर की फ्रीक्वेंसी होती है, इसको बोलते हैं हम f1, इसको बोलते हैं f1। और इसके जस्ट नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको बोलते हैं f2। इसको क्या बोलते हैं? इसको f2 बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब जो अधिक फ्रीक्वेंसी है, जिसकी सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी है, उस पर बात करते हैं, उसके क्लास इंटरवल पे हम बात करते हैं। अब इसका जो क्लास इंटरवल होता है, उसका जो शुरू का ये इंटरवल होता है, ये वाला होता है वैल्यू l की। इसकी वैल्यू होती है l, मतलब ये l की वैल्यू होती है। बात आ गई समझ में? अब इसका जो डिफरेंस होता है, कितना इंटरवल का डिफरेंस है, ये डिफरेंस जो होता है ये होता है भैया h, और ये हमारा दिया हुआ है इसमें 10। बात आ गई समझ में? सारी की सारी वैल्यू आपके सामने है, बस आप उठा के इनको वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर दो। फॉर्मूला हमारे पास क्या है भैया? मोड इज इक्वल टू एल इंटू एल प्लस एफ माइनस एफ वन अपॉन 2f माइनस के f1 माइनस f2 और इंटू हो जाएगा h। ये हमारे पास फॉर्मूला है। आप इस फॉर्मूले में उठा के इसकी वैल्यू रख दो। देखो, जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? L की वैल्यू कितनी है? L की वैल्यू है 20 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है? F1 की वैल्यू है 7 और F की वैल्यू है 7 और F1 की वैल्यू है 5। तो 7 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे? 7 में से 5 जाएंगे, 2 बचेंगे बटे। अब 2f की वैल्यू कितनी है भैया? 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा, माइनस F1 की वैल्यू कितनी है? 5 और F2 की वैल्यू कितनी है? F2 की वैल्यू है 2, यानी कि 5 माइनस 2 यानी कि माइनस के 7 हो जाएगा और इसके इंटू में हो जाएगा हमारा 10। इसके इंटू में कितना हो जाएगा? इसके इंटू में हो जाएगा 10। अब इसको सोल्व कर लो आप, अब इसको आप सोल्व कर लो। देखो 20 प्लस 2/7 हो जाएगा ये, और गुणा हो जाएगा 10। बात इतनी आ रही समझ में? इसको जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा?
ये हो जाएगा आपका 20 और 7 दूनी 14 यानी कि 160/7 हमारा इसका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा इसका मोड। ये हमारा इसका उत्तर आ जाएगा। बात आगे समझ में कैसे हमें मोड फाइंड करना है अगर फॉर्मूला दिया हुआ तो। आगे की हम बात करते हैं। आगे की बात करते हैं, ये आपको इसमें बताना है आपको क्या हमारा मोड का आंसर क्या आएगा, हमारा इसका मोड क्या आएगा इस फ्रीक्वेंसी इस इंटरवल का। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना है, सबसे पहले देखना है भैया सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है ये होता है f का मान। इससे जस्ट ऊपर वाली जो वैल्यू होती है ये होती है f1 का मान। इसके जब नीचे वाली वैल्यू होती है ये होती है f2 का मान। बात इतनी से आगे समझ में। जो भी इंटरवल हमारे अधिकतम फ्रीक्वेंसी के सामने आ रहा है उस पर ध्यान देना है। ये जो वैल्यू होती है ये होती है L की, और इसका जो डिफरेंस होता है वो होता है हमारे वैल्यू H की, और H बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। सारी वैल्यू आपके पास है, आप मोड का फॉर्मूला लगाएंगे। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F माइनस के F1 अपॉन 2F माइनस के F1 माइनस के F2 और इंटू हो जाएगा H। जब इस फॉर्मूले में आप इसकी वैल्यू रखेंगे, सबकी वैल्यू रखेंगे, तो मोड हमारा निकल के आएगा। मोड इज इक्वल टू L की वैल्यू बोलो कितनी है, 12 है, प्लस L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू 12 है भैया, और F1 माइनस F2 कितना हो जाएगा बोलो, ये F1 माइनस F2 कितना हो जाएगा, F माइनस F1 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, अपॉन F2 2F की वैल्यू कितनी है, 46 है, 46 हो जाएगी ना ये, 46 और माइनस के F1 यानी कि 10 और F2 माइनस के ये हो जाएगा आपका 21, और 21 और 10 हो जाएंगे 31। ठीक है, और मल्टीप्लाई में कितनी वैल्यू है, मल्टीप्लाई में है 3। इसको आप एक बार सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 12 प्लस के 3/5 गुणा 3। ठीक है, 3 3 9 हो जाएगा, और 12 पंजे 60 और 9 69 अपॉन हो जाएगा हमारा इसका आंसर 69/5। ये हो जाएगा हमारा मोड। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई, सारी बात समझ में आ गई होगी। आगे की बात करते हैं हम, जो हमारा आगे का फॉर्मूला है इसकी हम बात करते हैं। ये क्या है, ये हम बात करते हैं कि रेंज क्या होता है। हमें बात करनी है कि रेंज क्या होता है, और उसके बाद हमें बात करनी है वेरिएंस क्या होता है, उसके बाद हमें बात करनी है स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। उन सब पे हमें बात करनी है। धीरे धीरे हम सारे फॉर्मूलों को रिवाइज कर रहे हैं। देखो, रेंज क्या होता है, रेंज का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर इज द कॉल्ड रेंज। मतलब जो हमें डाटा दिया हुआ है उस डाटा में सबसे छोटा जो नंबर होगा और जो सबसे बड़ा जो नंबर होगा, उस नंबर का जो भी डिफरेंस आएगा, उस नंबर का जो भी हमारा डिफरेंस आएगा वही हमारी इसकी क्या हो जाएगी, वही हमारी इसकी रेंज हो जाएगी। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई। मैंने क्या बोला आपसे, मैंने बोला जो भैया डाटा दिया हुआ है उस डाटा का, जो हमें डाटा दिया हुआ है उस डाटा का जो मैक्सिमम, जो सबसे बड़ा नंबर है और जब सबसे छोटा नंबर है, उसका अंतर ही हमारा रेंज होता है। बात आगे समझ में कि नहीं आ गई। अब मुझे बताओ इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, आप बोलोगे भैया सबसे छोटा नंबर है 25। 25 जो है हमारे पास वो सबसे छोटा नंबर है, और उससे बड़ा जो नंबर है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है बोलो, सबसे बड़ा नंबर बोलोगे आप भैया, सबसे बड़ा नंबर है 65। अब 65 में से आपको 25 माइनस करना है। 65 में से जब 25 माइनस करेंगे नंबर आएगा 40। अभी जो 40 हो जाएगा ना, यही हमारा इसका हो जाएगा रेंज। यही हमारा क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगी हमारा इस डाटा की क्या, इस डाटा की रेंज हो जाएगी। बात आगे समझ में कि नहीं आ गई। तो रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी 40। बात आगे समझ में। एक तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, एक दूसरे तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, इस तरीके से। अब इस तरीके से हम कैसे रेंज निकालेंगे, आप बोलोगे भैया आपने बोला कि जो डाटा हमें दिया हुआ है उसकी मैक्सिमम वैल्यू और उसकी लोएस्ट वैल्यू जो होती है उसका अंतर ही हमारा रेंज होता है। आप मुझे बोलोगे इस क्लास इंटरवल में सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है, सबसे लोएस्ट वैल्यू है 10, और सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, इस सबसे हाईएस्ट वैल्यू है कितनी, 80। तो ना तो फ्रीक्वेंसी को देखना ना इंटरवल को देखना, आपको बस 80 में से 10 माइनस कर देना है, तो जो आंसर आएगा 70, यही हमारा हो जाएगा इसकी रेंज। बात आगे समझ में कि नहीं आएगी, यही हो जाएगा हमारा इसका रेंज हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, आगे क्या होता है, आगे वेरिएंस होता है। वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस को बोलते हैं प्रसरण। वेरिएंस को क्या बोलते हैं, वेरिएंस को बोलते हैं प्रसरण। अब प्रसरण बराबर क्या होता है, प्रसरण बराबर, अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ना चाहो तो इंग्लिश में एक बार पढ़ सकते हैं। वेरिएंस इज ए मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी इन द स्टैटिक्स इफ असेसेस द
एवरेज स्क्वायर्ड डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड द वैल्यू द मीन। ठीक है, ऐसे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। वेरिएंस का मतलब होता है, वेरिएंस को हम इससे डिनोट करते हैं सिग्मा एक्स स्क्वायर से। अब वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला होता है ये वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला होता है। अब हम वेरिएंस निकालते कैसे हैं उस पर हमें बात करनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेरिएंस की। वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस होता है प्रसरण। वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस होता है प्रसरण। अगर आप इसकी लैंग्वेज पे जाओगे, आप इसकी ये जो हमारा क्या है इसके डेफिनेशन पे जाओगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं आपको इसको डायरेक्ट सोल्व करके बताता हूँ कि वेरिएंस निकालते कैसे और वेरिएंस होता क्या है। वेरिएंस का फॉर्मूला ये होता है, देखो, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक हमें जाना है। एन मतलब होता है कि नंबर ऑफ डाटा कितना है, मतलब संख्या कितनी है। और एक्स आई माइनस के इसका बार निकालना है। बार का मतलब ये आपको पता होगा, ये क्या होता है, ये आपको पता है, अच्छे से पता है ये आपको क्या होता है, ये होता है मीन। ये क्या होता है? ये होता है मीन। तो मीन में से माइनस करना है, फिर उसका स्क्वायर निकालना है डाटा का। ठीक है, बात आगे समझ में कि नहीं आ गई? अब हमें इसको सोल्व करना है, हमें निकालना है इसका वेरिएंस। हमें निकालना है क्या? हमें निकालना है वेरिएंस। तो सबसे पहला मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा क्या होगा। सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो क्या होगा? सबसे जो पहला हमारा स्टेप होगा, सबसे पहला स्टेप हमारा 1 होगा, वो हमें निकालना पड़ेगा एक्स बार। सबसे पहले हमें एक्स बार निकालना पड़ेगा, यानी मैं कह सकता हूं सबसे पहले हमें डाटा का मीन निकालना पड़ेगा। और डाटा का मीन कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 5। जब इसको आप सोल्व करोगे देखो कितना आएगा, 5 और 2 7, 7 और 6 कितने होते हैं? 7 और 6 होते हैं 13, 13 और 7 होते हैं 20, 20 और 10 30, 30/5 हो जाएगा 6। ये हो जाएगा हमारा कितना? मीन आ जाएगा। अब इस मीन में से इस मीन को माइनस करना है सारे डाटा में से, उसका स्क्वायर कर देना है। स्टेप नंबर 2 क्या होगा? स्टेप नंबर क्या होगा? 2। स्टेप नंबर 2 क्या होगा? हमारे पास मीन का जो डाटा है हमारे पास, जो पहली संख्या क्या है? 2 है, 2 में से माइनस करेंगे 6, तो कितना आएगा? 2 माइनस के 6। अब ये संख्या सारी आपको प्लस में लेनी, ये ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद हमें 5 में से क्या करना है? 5 माइनस 6 करना है। उसके बाद हमें 6 माइनस 6 करना है। उसके बाद हमें 7 माइनस के 6 करना है। उसके बाद हमें 10 माइनस के क्या करना है? 6 करना है। बात आ गई समझ में? अब क्योंकि ये सारा मान क्या लेना है हमें? प्लस में लेना है। तो अब क्या होगा? अब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। देखो इसका क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। अब ये बचेगा कितना बोलो? माइनस के 4 बचेगा, माइनस के 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस के 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। और बटे क्या लिखना है हमें? अपोन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि n हमें लिखना है, तो हमारे पास कितने हैं? वो है 5। देखो ध्यान रखेंगे, फॉर्मूला हमारा क्या पाए? सिग्मा आई से लेके 1 से n तक जाना है, और x माइनस के आई, एक्स आई का मतलब होता है पहले डाटा में से उसका मीन माइनस करना है, उसका स्क्वायर कर देना है, और अपॉन n कर देना। सिग्मा का मतलब होता है सम, तो सारी संख्या का सम कर दिया हमने। अब इसको सोल्व कर लो आप, बस जो इसको सोल्व करेंगे वही हमारा क्या आ जाएगा? वेरिएंस आ जाएगा। हमारा वेरिएंस आ जाएगा, वेरिएंस यानी कि हमारा वेरिएंस क्या आ जाएगा? देखो 4 4 16 हो जाएगा, प्लस के 1 हो जाएगा, प्लस के कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, प्लस के 1 हो जाएगा, प्लस के 16 हो जाएगा, और बटे कितना आ जाएगा? बटे आ जाएगा 5। यानी मैं कह सकता हूँ 34 बटे कितना हो गया? 34 बटे हो गया 5, और 34 बटे 5 का मतलब होगा 6.8। तो 6.8 क्या हो जाएगा भैया? हमारा 6.8 हो जाएगा इस डाटा का वेरिएंस। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई? एक वेरिएंस का क्वेश्चन मैंने और रखा है, इससे आपको और अच्छे से बात क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले क्या करना है? स्टेप 1। स्टेप 1 क्या करना है हमें? स्टेप 1 का मतलब होता है कि हमें निकालना है इसका मीन। इसका मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे, देखो 6 और 3 9, 9 और 5 कितने होते हैं? डायरेक्ट कर दूं, 6 और 3 9, 9 और 5 होते हैं 14, 14 और 2 होते हैं 16, 16 और 4 होते हैं 20, 20 बटे कितना हो जाएगा? 20 बटे हो जाएगा 5, और 20 बटे 5 का मतलब हो जाएगा 4। 4 क्या आ जाएगा भैया? इसका 4 आ जाएगा इसका मीन, यानी कि वेरिएंस वो आ जाएगा एक्स बार। अब क्या करना है? अब सारी संख्या को उसके एक्स बार में से माइनस करके स्क्वायर कर देना है। हमें फॉर्मूला क्या लगाना है स्टेप 2 में? स्टेप 2 में क्या लगाना है? फॉर्मूला लगाना है। स्टेप 2 में क्या लगाना है दोस्तों? स्टेप 2 में फॉर्मूला लगाना है। स्टेप 2 जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सिग्मा
i इज इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। n का मतलब होता है कितने डाटा है हमारे पास, i इज इक्वल टू 1 से लेके हमारे पास n तक जाएगा। और ये क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स आई माइनस के एक्स बार का होल स्क्वायर, मतलब जितने भी डाटा आएंगे उसका होल स्क्वायर करके अपॉन n, और हमें ये सम लेके जाना है। सम लेके जाना है मतलब कि सारे को जोड़ना है, सिग्मा का मतलब सम ही होता है। एक्स आई यानी कि पहले डाटा में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 1 बचेगा और इसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, बात आ गई समझ में। माइनस 4 में से 6 में से 4 करेंगे जाएंगे तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, प्लस 5 में से 4 जाएंगे 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, प्लस 2 में से 4 जाएंगे माइनस के 2 बचेंगे, माइनस के 2 का स्क्वायर कर देना है। और 4 में से 4 जाएंगे 0 का हमें स्क्वायर कर देना है। और अपॉन क्या लिख देना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, n यानी कि हमारे पास है 5। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो बस आप। जब इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 1 प्लस के 4 प्लस के 1 प्लस के 4 प्लस के 0 अपॉन के 5। ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 10/5 का मतलब हो जाएगा 2, इसका 2 आ जाएगा वेरिएंस। आगे बात समझ में कि नहीं, आगे 2 आ जाएगा हमारा इसका वेरिएंस। आपको ये बात क्लियर होगी। आगे की हम बात करते हैं नोट पॉइंट क्या है। नोट पॉइंट क्या है, इस चीज़ को समझना है। नोट पॉइंट है हमारे पास यदि डाटा में किसी संख्या को जोड़ा या घटाया जाता है। जैसे हमारे पास कोई भी डाटा दिया हुआ है, अगर हम उस डाटा में कोई भी संख्या जोड़ेंगे, कोई भी संख्या अगर घटाएंगे ना, तो उसके वेरिएंस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे बात समझ में कि नहीं आगे, उसके वेरिएंस पे कोई भी हमारा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम वेरिएंस में किसी संख्या की गुणा या किसी संख्या की भाग करते हैं तो उसके वेरिएंस में क्या होता है, दी गई संख्या के गुणा उस संख्या के स्क्वायर के वेरिएंस के अंतर से कर देते हैं। आगे समझ में, आप कुछ बात समझ में आई होगी, कुछ बात समझ में नहीं आई होगी। अब वो चीज़ समझाने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, उस क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगर हमें ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना तो कुछ मतलब नहीं है, हमें करना है इसमें मल्टीप्लाई और क्या बोलते हैं, डिवाइड। देखो द वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 5। 20 ऑब्जर्वेशन का जो वेरिएंस है वो 5 है। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई 2, अगर प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन द वेरिएंस इज द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का जो वेरिएंस आएगा वो कितना आएगा। तो देखो फॉर्मूला क्या था हमारा, मतलब हमें क्या सीखा है हमने, जो संख्या दी हुई है हमें, जो हमारे पास उसका वेरिएंस दिया हुआ है, उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे जिस संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, उस संख्या के स्क्वायर से। जब उस संख्या के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दूनी 4 पंजे 20, तो 20 आ जाएगा इसका रिजल्टेंट का वेरिएंस। आगे बात समझ में कि नहीं आगे, इसका 20 आ जाएगा वेरिएंस। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है आप वेरिएंस निकाल दो और उस वेरिएंस का आप अंडर रूट निकाल दो, वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन में बदल जाएगा। यानी जो हमारे पास वेरिएशन का होता है, वो वेरिएशन का अंडर रूट अगर हम निकाल देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा निकल जाएगा। बात आ गई समझ में। जैसे हमें फॉर्मूला दिया हुआ है, क्या जो है हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या, इफ द वेरिएंस ऑफ 5 वैल्यू इज 0.81 देन व्हाट विल द स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, आपको क्या करना है, वेरिएंस को बस अंडर रूट के अंदर रख देना है, 0.81 को इसको अंदर रख देना है। अगर हम इसको खोलेंगे तो ये आएगा 8/100, 8/100 का अंडर रूट, और 8/100 का अंडर रूट होता है 0.09, यानी कि 0.09 इसका क्या हो जाएगा, 0.09 इसका हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। बात बिल्कुल समझ में आई कि नहीं आई, बोलो बात बिल्कुल समझ में आई कि नहीं आई। 0.9 नहीं, 0.9, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, 0.9 आएगा, 0.9। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब ये तो फॉर्मूला, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। अगर भैया हमें डाटा दिया हुआ हो और उस डाटा में हमसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा हो तो क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, उस डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए पहले हम उसका पहला स्टेप करेंगे, यानी पहले हम उसका वेरिएंस निकाल लेंगे। और वेरिएंस निकालने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप नंबर 1 क्या होता है वेरिएंस निकालने के लिए, वो होता है भैया एक्स बार, यानी कि इसका मीन निकालना पड़ेगा। मीन निकालने के लिए 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14 और 6 कितना होते हैं 20, 20 और 5 25, 25 बटे क्या कर देंगे 25/5 कर देंगे, तो 5 जो आ जाएगा, 5 आ जाएगा इसका हमारे पास क्या, 5 आ जाएगा इसका हमारे पास मीन। अब क्या करेंगे, इसका वेरिएंस निकालने के लिए स्टैंडर्ड स्टेप नंबर 2 करेंगे,
इसका वेरिएंस का फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक जाना है हमें, और एक्स आई माइनस के एक्स बार का होल स्क्वायर करना है और अपॉन कर देना है नंबर। ठीक है दोस्तों। अब बोलो पहली संख्या में से अगर मैं 5 माइनस करूंगा तो माइनस के 2 आएगा, और माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस 4 में से -5 करूंगा तो माइनस के 1 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 5 में से 5 माइनस करूंगा 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 में से 5 माइनस करूंगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7 में से 5 माइनस करूंगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन क्या करना है, अपॉन लिख देना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब बोलो कितना आंसर आएगा, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 4 10, 10 बटे कितना आ जाएगा, 10 बटे हमारे पास आ जाएगा कितना, 10 बटे आ जाएगा हमारे पास n यानी कि 5, 10 बटे 5 कितना आ जाएगा 2, और 2 क्या हो जाएगा ये हमारे पास, ये हो जाएगा भैया वेरिएंस, ये हो जाएगा हमारे पास वेरिएंस। अब अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो अंडर रूट में लिख देंगे वेरिएंस। अब अंडर रूट में वेरिएंस लिख देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा रूट टू, तो रूट टू क्या आ जाएगा, रूट टू आ जाएगा इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे बात समझ में कि नहीं। देखो अब हमें बात करनी है मीन डेविएशन की। मीन डेविएशन अबाउट मीन, यानी कि मीन डेविएशन हमें अबाउट मीन निकालना, मीन के बारे में निकालना। कैसे निकालेंगे, देखो फॉर्मूला तो मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं आपको इसके स्टेप बता देता हूँ आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको निकालना है मीन, सबसे पहले आपको मीन निकालना है, जो भी हमें डाटा दिया हुआ है उसका मीन निकाल देना है। प्लस के 3 प्लस के 7 प्लस के 8 प्लस के 4 प्लस के 9 बटे हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, इसका मीन कितना है, देखो 5 और 3 8 और 7 15, 15 और 8 हो जाएगा 23, 23 और 4 27, 27 और 9 हो जाएंगे 36, 36 बटे 6 मतलब कि 6 आ जाएगा, 6 हमारा इसका आ जाएगा मीन। अब जो मीन है हमारा भैया, वो उस मीन का हमें निकालना है डेविएशन। मीन डेविएशन, मीन डेविएशन का मतलब होता है, मीन डेविएशन का मतलब होता है जो हमें डाटा दिया हुआ है वो मीन से कितना डेविएट कर रहा है, मतलब कितना अंतर है उसका। देखो मीन डेविएशन निकालो, मतलब सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव में आनी है, ये ध्यान रखना है, सारी की सारी वैल्यू आनी पॉजिटिव में है। देखो अगर 5 में से 6 घटाएंगे तो माइनस के 1 आएगा, इसको मैं पॉजिटिव लिखूंगा, प्लस अब मुझे 3 में से 6 घटाना है तो माइनस के 3 आएगा, इसको भी मैं पॉजिटिव में लिखूंगा, प्लस अब मुझे 7 में से 6 घटाना तो प्लस के 1 आएगा। ठीक है, 1 आएगा यानी कि प्लस के 1 आएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, उसको भी मैं पॉजिटिव में लिखूंगा क्योंकि वैसे भी पॉजिटिव में ही आ रहा है, प्लस फिर 8 में से 6 कहूँगा तो 2 बचेगा, फिर 4 में से अगर माइनस के 6 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, ये भी प्लस में लिखा जाएगा, और ये आएगा प्लस के 3। ठीक है, अब ये आ गया हमारा मीन डेविएशन, ये मीन डेविएशन है। अब इस मीन डेविएशन को, जो भी हमारा मीन डेविएशन आया उसको ऐड कर दो आप, जो मीन डेविएशन आएगा उसको ऐड कर दो आप। जब इसको ऐड करेंगे कितना आएगा, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, 7 और 3 10 और 2 12, 12 आ जाएगा। मीन डेविएशन तो हमारे 12 आ गया। अब मीन डेविएशन जो हमारा आया है उस मीन डेविएशन को हमें डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, ध्यान रखना है, मीन डेविएशन को डिवाइड कर देना है। ये मीन डेविएशन 12 आया है हमारे पास, मीन डेविएशन को डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, यानी कि n से डिवाइड कर देना है, और n हमारे पास कितना है, 12/6 है, तो यानी कि कितना आ जाएगा, 2 जो आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा मीन डेविएशन। हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन, इसको मैं कह सकता हूँ मीन डेविएशन अबाउट मीन, इसको मैं कह सकता हूँ, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। अब बात करते हैं कोएफिशिएंट की, क्या होता है मीन डेविएशन का कोएफिशिएंट क्या होता है। देखो मीन डेविएशन आपने निकाला था, मीन डेविएशन अबाउट मीन आपने निकाला था, जो मीन डेविएशन अबाउट मीन आया था ना, उस मीन डेविएशन अबाउट मीन को बस मीन से डिवाइड कर देना है। आप बोलोगे भैया क्या मीन 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 लगा रखा है, देखो मैं आपको बताता हूँ, जो मीन डेविएशन हमारा आया था वो आया था 2। अब ये जो मीन डेविएशन अबाउट मीन था उसको मीन से डिवाइड कर देना। मीन कितना है हमारे पास, बोलो कितना मीन आया था हमारे पास, 6 आया था, यानी कि जो हमारा मीन आया था वो 6 आया था, तो हम इसको 1/3 कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ द मीन डेविएशन। कोएफिशिएंट ऑफ द मीन डेविएशन फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। जो भी हमें डाटा दिया हुआ होगा उसका पहले हम मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालेंगे, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे मीन से। और इसको भी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मीन डेविएशन निकालना पड़ेगा और उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। मीन डेविएशन के बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इस
मीन डेविएशन को निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, पहले मीन निकालना पड़ेगा और मीन में उसका डाटा का डेविएशन निकाल देंगे। ठीक है, आगे बात समझ में, सारी बात मैंने आपको क्लियर कर दी। अब ये मीन डेविएशन अबाउट मीन था, मीन डेविएशन अबाउट क्या हो जाएगा, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन हो जाएगा। मीन डेविएशन अबाउट इसी तरीके से चलती रहेगी बातें। देखो मीन डेविएशन अबाउट क्या निकालना है, हमें मीडियन निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम भैया यही है, सबसे पहले आप निकालो इसका मीन। मीन निकालेंगे तो सबको क्या करना पड़ेगा, सबको ऐड करने के बाद उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा भैया, किससे, उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा किससे, उसको मीन से। देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखो मीन भी नहीं निकालना, एक चीज़ समझो, हमें तो मीडियन की बात चल रही ना, हमें तो मीडियन के अबाउट में निकालना ना, मीडियन के अबाउट में। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा इसका मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा सबको अरेंज करना पड़ेगा। तो सबको अरेंज करो, 2, उसके बाद आएगा 3, उसके बाद आएगा 4, फिर आएगा 6, फिर आएगा 9, फिर आएगा हमारे पास 10 और फिर आएगा हमारे पास 13। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई। अब इसका निकाल दो आप मीडियन। मीडियन निकालने के लिए क्या मैंने बोला था, सबसे मिडिल का जो नंबर होता है, मिडिल मोस्ट नंबर होता है अरेंज करने के बाद, वही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा मीडियन। आगे बात समझ में क्या है, आगे बात समझ में कि नहीं आ गई, बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ये हो जाएगा मीडियन। अब मीडियन तो हमने निकाल दिया, मीडियन तो हमने निकाल दिया, अब क्या करना है, उसका डेविएशन निकालना है, मीन डेविएशन हमें निकालना है। मीडियन तो हमने निकाल दिया, मीडियन क्या आ जाएगा हमारे पास, मीडियन आ जाएगा 6। अब इसका डेविएशन निकालना है, डेविएशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलो, देखो 4 में से 6 जाएंगे, माइनस के 2 बचेगा। ठीक है, प्लस डेविएशन निकालने के लिए 6 में से 6 जाएगा, 0 बचेगा। इसी तरीके से 9 में से 3 बचेगा, इसी तरीके से ये माइनस के 3 बचेगा, इसी तरीके से ये प्लस के 4 बचेगा, इसी तरीके से ये कितना बचेगा, ये बचेगा 7, प्लस के 7 हो जाएगा, और इसी तरीके से हो जाएगा माइनस के 4। इन सबको आपको क्या करना है, इन सबको आपको जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जो भी वैल्यू निकल के आएगी उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से क्या कर देना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देना है। इसको ऐड करो, जब इसको ऐड करोगे 2 और 3 5, क्योंकि सारी वैल्यू वार में है तो मोड में है, सॉरी वार नहीं होता है, मोड होता है, मोड में है तो यानी कि सारी वैल्यू प्लस में हो जाएगी। 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 4 कितने होते हैं, 12, 12 और 7 कितने होते हैं, 19, 19 और 4 कितने होते हैं, 19 और 4 होते हैं 23। तो यानी कि 23, और उसको डिवाइड किससे करना है, ध्यान रखना है, डिवाइड करना है नंबर से, एन से डिवाइड करेंगे तो 23 बटे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और इसका आंसर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 3.28। 3 दशमलव इसका क्या आ जाएगा, 3.28 आ जाएगा भैया इसका मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है, अब क्या करना है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का कोएफिशिएंट निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें मीन डेविएशन अबाउट मीन है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन दिया हुआ है, उसको बस डिवाइड कर देंगे उसके मीडियन से। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन क्या आया था हमारा ऊपर, 3.28 आया था, उसको इसके मीडियन से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 6 से डिवाइड कर देंगे। तो जो भी हमारा आंसर निकल के आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा उसका हो जाएगा कोएफिशिएंट। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई। अब बात करते हैं मीन डेविएशन अबाउट मोड की। मीन डेविएशन अबाउट मोड की बात करते हैं, ये भी सिंपल चीज़ है। क्या करना है, पहले क्या करना है, सबसे पहले मोड निकालना है। अब सबसे पहले क्या ध्यान रखना, मोड निकालना, तो मोड में सबसे ज़्यादा बार जो आएगी, जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो आंसर होगा। देखो 7 सबसे ज़्यादा बार है, तो 7 इसका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। मोड बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इतनी बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई। मोड हो जाएगा हमारा इसका क्या, मोड हो जाएगा 7। अब क्या करना है, मोड के साथ क्या निकालना है, डेविएशन निकालना है। मोड के साथ बहुत ही सिंपल है, मोड के साथ डेविएशन निकाल दो सबका। मोड के साथ जब हम इसका डेविएशन निकालेंगे, मोड डेविएशन जब हम इसका निकालेंगे, डेविएशन को डी में डिनोट कर देता हूँ। देखो 7 में से 7 जाएगा, 0 बचेगा। ठीक है, प्लस 4 में से 7 जाएगा, माइनस के 3 बचेगा। ठीक है, प्लस 7 में से 10 में से 7 जाएगा, प्लस के 3 बचेगा। ठीक है, प्लस 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा। 15 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। इसी तरीके से 7 में से 7 जाएगा, 0। इसी तरीके से 9 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 2। और इसी तरीके से 7 में 7 जाएगा, 0 बचेगा। आगे बात समझ में। अब इसको हमें डिवाइड किससे कर देना है, डिवाइड कर देना है, सीधा सीधा डिवाइड कर देना है। किससे, अभी किसी से डिवाइड नहीं करना, पहले इसका निकालो डेविएशन। तुम डेविएशन जब इसको ऐड करेंगे कितना आएगा, डेविएशन इसको ऐड करेंगे कितना आएगा, देखो 0 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 और 2 कितने होते हैं, 16 और 2 होते हैं भैया हमारा कितना, 16 और 2 होते हैं 18।
तो 18 को डिवाइड कर देना है हमें किससे, 18 को हमें डिवाइड कर देना है किससे, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने, ये 12 वाला छोड़ दिया ना हमने, एक 12 वाला प्लस के 12 भी है, तो 12 का डिवीजन जब निकालेंगे ना, देखो ये यहाँ पे ये इसका हो गया, एक बार मैं आपको, ये हो गया इसका, ये हो गया इसका, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, हमारे 12 वाला रह गया, 12 का डेविएशन हमारे पास रह गया, हमारे 7 का भी लिख दिया, 9 का भी लिख दिया और आगे 7 का भी लिख दिया, तो 12 का डेविएशन लिखो, 12 का डेविएशन कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 5 हो जाएगा, तो 5 लिख दो बस यहाँ पे आप 5 और ऐड कर दो, ठीक है। अब इसको ऐड करो सबको, जब इसको ऐड करेंगे 18 और 5 हो जाएगा 23। अब 23 को डिवाइड किससे करना है, 23 को डिवाइड करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि n से, तो n कितना है, n है हमारे पास 9, देखो 3 और 3 6 और 3 9, यानी कि 23/9 हो जाएगा, और 23/9 का मतलब क्या हो जाएगा, 23/9 का मतलब हो जाएगा 2.56, 2.56 हमारा इसका आ जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मोड। अब निकालना क्या है, अब निकालना है भैया हमारे इसका क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी इसका अगर हमें अब एक चीज़ और देखनी है, कोएफिशिएंट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन हमें निकालना है, माफ़ी चाहूँगा, हमें कोएफिशिएंट निकालना है वेरिएशंस का, वेरिएशन का कोएफिशिएंट क्या होता है, वो चीज़ समझ ऊपर समाप्त होगी, वो चीज़ आराम से आपको समझ में आ गई होगी, ये क्या करा मैंने, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको निकालना है क्या, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर हमें निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला है, उसके लिए ये फॉर्मूला है क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू कितना हो जाएगा, इंटू 100, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100 हो जाएगा इसका कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएशन। मैंने इस पर क्वेश्चन रखा, ये आपको बताना है, क्वेश्चन रखा है मैंने, ये देखो इसमें दिया हुआ है द मीन इज 25, मीन क्या दिया हुआ है 25 दिया हुआ है, एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, द कोएफिशिएंट बताना है वेरिएशन का, वेरिएशन का कोएफिशिएंट बताने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मैं आपको बता देता हूँ, बराबर क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, मीन कितना हो जाएगा 25 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, ठीक है, 25 चौका 100 हो जाएंगे, यानी कि 4 पंजे 20, तो 20 हमारा क्या हो जाएगा, 20 हमारा इसका आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएशन। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई, ये सारी की सारी आपकी चीज़ें खत्म हो गई हैं। आपको स्टैटिस्टिक्स मैंने सारी रिवाइज करा दी है, सारे फॉर्मूले मैंने आपको इसके रिवाइज करा दिए हैं। उम्मीद करूँगा आपको क्लास समझ में आई होगी। देखो थोड़ा सा अटपटा टॉपिक है, आपको लग रहा होगा कि सर बोर हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा अटपटा टॉपिक है, थोड़ा सा आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा, पढ़ना तो है ही। देखो क्वेश्चन आ रहे हैं, अब आपने देखा होगा कि सिलेक्शन पोस्ट में क्या हुआ, जो हमारा एडवांस वाला पार्ट होता है, ये एडवांस का पार्ट होता है, सिलेक्शन पोस्ट में जो आया एडवांस वाला पार्ट आ गया प्री में, जबकि उसके जो हमारा प्री का सिलेबस है उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि प्री में आपका स्टैटिस्टिक्स आएगा, प्री में आपका प्रोबेबिलिटी आएगा, प्री में आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगा। इन तीनों चैप्टर को मेंस में लिखते हैं। अब मेंस में लिखते हैं तो इसका मतलब इसमें इन्होंने प्री में दिया हुआ है, तो ये आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। थोड़ा सा बोरियत है लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही। आपको मैंने सारे फॉर्मूले रिवाइज करा दिए, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, आपने अगर सारे फॉर्मूले अच्छे से पढ़े होंगे ना तो आप एक भी क्वेश्चन इसका स्टैटिस्टिक्स का छोड़ के नहीं आने वाले। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी और मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। कल आपकी क्लास नहीं होगी, परसों आपकी मंडे के दिन क्लास होगी। धन्यवाद।